ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज 2 अगस्त 2025 है। बाबा के महावाक्य सुनेंगे और मुरली में बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस स्टेप को, किस किस कदम को हमें उठाना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो मुरली के अंदर लक्ष्य दिया है आज की मुरली में 16 कला संपूर्ण बनने का, ये लक्ष्य है आज की तारीख का। वैसे तो ये हमारे बीके जीवन का ही लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन का, परंतु विशेष 2 अगस्त की मुरली के लिए पूरे दिन का यही पुरुषार्थ है। मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है, मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है। मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा अर्थात मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुरली में बाबा ने कहा या तो आत्म अभिमानी बनो और साथ में देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी का मतलब है दिन में कुछ कुछ मिनट निकाल करके परम धाम की यात्रा करो, आत्मा समझ करके बाबा के पास जाओ। देही अभिमानी का अर्थ है कि जब धरती पर हो, कर्म कर रहे हो, व्यवहार में हो, उस समय भी खुद को आत्मा समझ करके ही व्यवहार करो। उस समय भी खुद को आत्मा समझ करके ही व्यवहार करो। इसको बोलते हैं देही अभिमानी। कर्म करते हुए खुद को आत्मा समझना देही अभिमानी, कर्म से डिटैच होकर के शिव बाबा की याद में रहना आत्म अभिमानी। तो पहला स्टेप है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए आत्म अभिमानी बनो या देही अभिमानी बनना पड़ेगा। दूसरा कदम कौन सा उठाना पड़ेगा? आत्म अभिमानी बनकर देही अभिमानी बनकर अब याद करना है शिव बाबा को, अब प्यार से याद करना है। ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम है थकना नहीं है कि सुबह बाबा को याद कर ही लिया, अभी कर ही रहे हैं, बाबा आओ, बाबा चलो, बाबा बैठो, आगे की प्रोसेस हमसे नहीं होती है, तो थकना नहीं है, बल्कि क्या करना है? निरंतर याद में रहना है। अगला कदम है विकर्म और देह अभिमान से पूरा दिन सावधान रहना है। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आत्मा तो समझना है, बाबा को तो प्यार से याद करना है, निरंतर याद भी करना है, थकना नहीं है। लेकिन ये काम तो कर लिया, लेकिन वो भी पता होना चाहिए जो करना नहीं है। तो क्या नहीं करना? विकर्म नहीं करना और देह अभिमान में नहीं आना। इन दोनों चीजों से सावधान रहना है, क्योंकि की हुई कमाई को बहुत जल्दी खत्म कर देता है एक पाप और देह अभिमान। इससे सावधान रहेंगे। सावधान रहेंगे तो हंस बन करके ज्ञान रत्नों को छुगने का भी पूरा दिन काम करेंगे। कोई क्लास सुनी, किसी व्यक्ति को सुना, कोई न्यूज भी देखी, तो उसके अंदर भी हंस बन करके काम की चीज को उठाना, ना कि टेंशन को उठाना। हंस बन ज्ञान रत्न को छुगना। और आगे है साहस, पवित्रता और पुरुषार्थ से माला का दाना बनना। जो रत्नों को चुकेगा तो वो माला का दाना तो अवश्य बनेगा, परंतु उसके लिए कौन कौन से गुण बाबा ने आज की मुरली में बताए हैं? साहस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जहाँ पर आज की अव्यक्त मुरली भी जो हम 1980 के सुनने वाले हैं, उसके अंदर बाबा ने कारण बताया इस मार्ग पर चलते चलते मुश्किल क्यों लगता है, थकान क्यों अनुभव होती है, उसके कारण है आज की मुरली में, उस मुरली में। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस से निकले तो साहस भी आएगा, पवित्रता भी और पुरुषार्थ, इस अनुसार हम माला का दाना बनेंगे। और लास्ट में रिजल्ट क्या निकल करके आएगी कि आत्मा सतो प्रधान बनेगी, स्वीट, पावन, परफेक्ट बनेगी, अर्थात तो स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। यही तो हमारा लक्ष्य था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कुछ बातें हैं जिसको आज बाबा ने मुरली में बोला है अनुसरण करना ही पड़ेगा। प्रोसेस में से, विधि में से एक भी चीज को हटाया, हलवा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, एक चीज उसके अंदर नहीं डालो, इतने में जो स्वाद चाहिए वो स्वाद मिलता है। तो जीवन के अंदर भी अगर स्वाद चाहिए, 16 कला संपूर्ण बनने का, सदा पावन, परफेक्ट, स्वीट बनने का, तो उसके लिए सारे के सारे पदार्थ, सामग्री डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी मुरली को सुनते जाना और आपको ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी कि बाबा ने हमें क्या क्या कहा है।
तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, कभी थक कर बाप की याद कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने का व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार से सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों को एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं बच्चे जानते हैं। बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। सत्युग में जाकर के नहीं बनना है। कन्या को ससुराल जाना होता है, सीख करके कहाँ से जाती है? आप लोग कहाँ सीखे? पीहर से सीख करके आए ना। और अगर नहीं सीखते थे तो माता क्या कहती है कि सीख लो आगे घर जा करके काम आएगा, ऐसा ही ना। तो करेंगे वहां पर, परंतु सीखेंगे यहाँ पर। शिव बाबा ने भी कहा कि मीठा तुम्हें यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से ही तुम इन जैसा विश्व का मालिक बन सकते हो। ये बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ। किस घमंड में? वेरी गुड। और किस घमंड में नहीं आना? मैं तो परफेक्ट बन गई, मेरे को सब ज्ञान हो गया। वेरी गुड। और किस घमंड में नहीं आना? मैं ज्ञानी बन गया, मेरे पास सब कुछ है, तो हमें क्या चाहिए? बाबा को तो याद कर ही रहे हैं सारा दिन। वेरी गुड, यही होता है ना। तो अभी देखो बाबा ने भी ऐसा कहा कि इस याद से ही तुम इन जैसा विश्व का मालिक बनते हो और ये मेहनत अभी तुमको करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद की, और याद भी प्यार से। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं बन पाएंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। किसको खींचते हैं? शिव बाबा को अपनी तरफ खींचते हैं। बाबा का भी ऊपर बैठ करके मन करता है कि मेरा वो बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो बाबा को इतने प्यार से याद कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने उस दिन मुरली में कि तुम्हें याद सतानी चाहिए, कहा ना। तो याद बाबा की सतानी चाहिए। तो ऐसा स्वीट जिसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई नेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। अभी देखो थोड़े ही राखी के दिनों के बाद में, लगभग 10 दिनों के बाद में ही जन्माष्टमी आती है लगभग।
तो जन्माष्टमी 8 दिन के बाद में, ठीक है। तो जन्माष्टमी आएगी तो उस दिन आप अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कितनी धूम मचती है कृष्ण के जन्मोत्सव पर। मतलब कृष्ण का जन्मोत्सव ना केवल मंदिरों में, धर्मशालाओं में, तीर्थों पर मनाया जाता है उसके स्थान पर, परंतु हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अपने घर में भी रात को 12 बजे थाली ही बजा रहा होता है। हम सब ने ये किया है और कई करते भी हैं। और कितनी हम पूरा दिन तैयारी करते हैं उसके लिए, नया कपड़ा, नया ये नया वो, सब श्रृंगार, सब कुछ, और रात को भी भोग, पूरा दिन व्रत, ये सब कुछ। तो कृष्ण के आने पर या लक्ष्मी नारायण की पूजा के अंदर और राम सीता के अंदर बाबा ने कहा फर्क बहुत है। और ये फर्क कहाँ से आया है? यहाँ की पढ़ाई से, यहाँ की याद से, खास करके बाबा ने आज याद का कहा है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया, श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है, जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप कलप आते लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म और कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया को वो इज्जत कम हो जाती है, नया मकान मिलता है तो उसमें कितना आराम आता है, फिर डिफेक्ट हो जाता है तो कलाएं कम हो जाती है। अगर तुम चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो डैश बनना है, क्या? परफेक्ट। अगर तुम चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। चाहिए परफेक्ट दुनिया, या ऐसे गलियां भरी हुई चाहिए बारिश में, या ऐसे छत हमारी गिरती हुई चाहिए पानी का टप टप, या पानी हमें अंदर चाहिए? ये हम सभी के साथ हुआ है, हो रहा है ना, हम सभी के साथ हो रहा है। और बारिश कितनी आई है? टप 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 टप, ये वाली बारिश है, मूसलाधार बारिश हुई। इतनी सी बारिश ने हमारे को पूरा का पूरा ध्यान खींचवा लिया अपनी तरफ। और सोचो अभी तो प्रकृति अपने कौन सी लीला दिखाने वाली है, क्योंकि प्रकृति को हमने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है अपने परिवार की तरफ से, अपने पूरे 21 कुल समझ लो, जितने भी आपके कुल होते हैं उन सभी की तरफ से प्रकृति को क्या देना है? सकाश देना है, ताकि जब वो अपना तांडव दिखाएगी तो उस समय इन सब की रक्षा हो सके, हमारी रक्षा हो सके, क्योंकि नुकसान तो बहुत ही कर रहे हैं। तो इसलिए तो अगर हमको परफेक्ट दुनिया चाहिए तो इसको दोष रहित बनाने के लिए पहले खुद को दोष रहित बनाना पड़ेगा ना। तो फिर हमें प्रकृति को कहना ही ना पड़ेगा शिव बाबा आज बारिश रोक दो, आज हमें पिकनिक पर जाना है, ये कहना नहीं पड़ेगा। कल कह दिया ना, कल माताएं कह रही कि दीदी बस बाबा को ये कह रहे हैं, बाबा को ये कह रहे हैं। तो आप लोगों ने इतना कहा तो मैंने भी अमृत वेले बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा आज देख लेना थोड़ा अगर हो सके तो। बिल्कुल अलर्ट है, कलेक्टर साहब का आया है, कल की भी छुट्टी थी, आज की भी छुट्टी है। हाँ, अपने पास तो बड़ी छतरी बैठी है ना, सिफारिश अपने तो लगा ही सकते हैं, बाप ही अपना तो साथ में प्रकृतिपति है, लेकिन फिर भी जो उत्तम होगा वही होना चाहिए उसके अंदर। पर ये एक सुनते सुनते इच्छा पैदा हो गई है, तो इसलिए हमको अगर बाहर सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो बाबा ने कहा तुमको परफेक्ट बनना। और आज बाबा ने क्लियर किया कि सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाएगा। मेरे को बहुत ज्ञान है, मेरे को कोर्स कराना आता है, मेरे को भाषण देना आता है, मेरे को मुरली समझानी आती है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है,
बाबा ने कहा इस आधार पर आत्मा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ, ये करते करते अगर आत्मा इतने ज्ञान के चिंतन में डूब रही है कि सिर्फ बाबा ही उस आत्मा का आधार बन गए, तो फिर तो आत्मा परफेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? सिर्फ ज्ञान के घमंड से हम नहीं बन सकते हैं। आत्मा को परफेक्ट बनाना जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। क्या है आज का स्वमान या स्लोगन? मैं आत्मा हूँ। शुरू का ये शुरू में दिया जाता है हमें बहनों के द्वारा। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बोलो सभी। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। 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 अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ ही खुश होते रहते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा वो है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है या अलग अलग है हमारा बाप? तो बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान बनो, सो अब तमो प्रधान बने। इसलिए तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग हैं, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर वहां कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है। अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो हीरे जैसा जन्म है, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए हैं। याद की यात्रा में पास नहीं हुए हैं। बाबा राम और सीता को छोटा या इंसल्ट के भाव से, अपमान के भाव से नहीं कहते हैं। राम जी और सीता माँ तो ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, चंद्रवंशी हैं, राजा रानी हैं और देवता के रूप में आज तक पूजे जा रहे हैं। लेकिन तुलना के भाव में बाबा कहते हैं कि तुलना उनकी परफेक्ट रूप में हो रही है, इनकी सेकंड ग्रेड में है। याद की यात्रा में पास नहीं हुए, इसलिए सेकंड ग्रेड में चले गए। नॉलेज में भल कोई कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। याद में रहेंगे तब मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता जा रहा है। इसको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुखी देते रहते क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं कि हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। तो बताओ नई दुनिया में कौन सी 16 चीजें होंगी?
जो लाइन से उस दिन बताए थे, अगर वो किसी को याद है, कोशिश करो। अव्यक्त मुरली के अंदर सन 1980 की पहली अव्यक्त मुरली, 2 जनवरी 1980, आने वाली दुनिया कैसी होगी। 16 बातें भगवान ने खुद बताई है ऐसी होगी। तो वो कैसी होगी, सत्युग में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले वैभव, फिर साज, फल फूल, फिर हाँ ठीक है पढ़ाई, और क्या होगा, विमान होंगे, बोला भी। हार्ड वर्क नहीं होगा वहां पर, ना बुद्धि का हार्ड वर्क होगा, ना शरीर का हार्ड वर्क होगा। और वहां पर स्नान का पानी और पीने का पानी। हाँ पे, वहां पर क्या क्या चीजें पिएंगे, और दूसरा वहां पर स्नान का पानी कैसा होगा, सुगंधित होगा। भोजन लास्ट में बिल्कुल भोजन था, और श्रृंगार होगा, वस्त्र होंगे। नहीं, ये तो पढ़ाई के अंदर आ गए ना। और पिकनिक स्पॉट्स होंगे, वहां पर घूमने के लिए जाएंगे। और क्या होंगे, ये तो फल फूल आ गए, ये तो होंगे ही, परंतु वो जो बाबा ने बताए थे। और क्या थे, पक्षी होंगे जो सुबह उठाएंगे, अच्छे होंगे। नहीं, ये तो साज हो गया, दूसरे नंबर पर साज। एक और साज था वाद्य। बाबा ने कहा बजाने नहीं पड़ेंगे, अंगुली रखी और अपने आप सुंदर आवाज निकालेंगे, साज होंगे। और महल कैसे होंगे, रत्नों के होंगे, कि सूरज की किरण पड़ेगी और जैसे एक शीशे से 7 चीजें दिखती है, कहीं कहीं पर देखते ना, एक के आगे खड़े हो तो 7 हम दिखेंगे, ऐसे बाबा ने कहा वहां पर इस तरीके से वो महल का निर्माण होगा कि सूरज की किरणें पड़ेंगी और 7 तरफ से देखो तो भी वो महल ऐसा दिखाई देगा। ये वहां की है इंजीनियरिंग। और कितने हो गए, गिने नहीं, लगभग हो गए, एक आधा कोई बाकी रहा होगा। स्वर्ग होगा, स्वर्ग में सोने की दुनिया होगी, स्वर्ग में, ठीक है। तो ये सभी, तो बाबा ने कहा कि अभी तुम देखो क्या बनते हो, वहां तो तुमको हीरे के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें, गौओं का भी खाना देखो, सबसे सार निकाल करके बाकी दे देते हैं। गाय का खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कितनी फर्स्ट क्लास दिखाते। सत्युग में गाय ऐसी होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है, खींच हो जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल लिया है, तंत्र निकाल लिया है। ये बहुत ही छी दुनिया है, हर चीज के अंदर करप्शन। खिलौने होंगे वहां पर, और खिलौने खुद पक्षी होंगे और सोने के होंगे टॉयज, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो बाबा ने कहा कि इस दुनिया में तो बहुत ही छी दुनिया है, ये तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे 1-2 को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, अब हम बीच वाले हैं ना, अब हमें है सबसे ज्यादा खतरा, इसलिए तो सावधान रहना है हमें, क्योंकि संस्कार बने हुए हैं 30-40 साल के, या फिर पिछले जन्मों के, इधर के, पुरानी दुनिया के, गंदी दुनिया के, और जानने की इच्छा है हमारी नई दुनिया के स्मारक पर हमने पैर रख लिया है, और उसको भी हमने बहुत ज्यादा अनुभव कर लिया है इस बाबा के जीवन को। तो बाबा ने कहा तुम हो बीच में, इसलिए बाबा ने एक वाक्य बोला, संग तारे कुसंग बोरे। अब तुम्हारी चॉइस है, संग में रहना इधर तो तर जाओगे, कुसंग में जाओगे तो डूब जाओगे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो, कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं,
सभी मनुष्य मात्र दान तो करते हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ स्थान पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वो सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे 21 जन्मों के लिए मनुष्य आकर के शफा पाए, राहत पाए। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस होती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तो बाबा ने इशारा दिया, सिर्फ डिटेल्स नहीं बताई है। बाबा ने इशारा दिया है कि पढ़ाई, ज्ञान आ गया तुम्हारे अंदर, याद भी करोगे, लेकिन अब क्या करनी है, दिव्य गुणों की धारणा अर्थात दान भी करना है। अपने जैसा औरों को ज्ञानी योगी बनाने के स्थान भी खोलने हैं, ये बाबा ने कहा। बाप सिर्फ कहते हैं और तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे कि मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब पीकर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आज अंजन की जगह बाबा ने क्या बोला है, इंजेक्शन। बाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। बात भारतवासियों की ही है। क्राइस्ट को तो जानते हैं कि फलाने संवत में आया, उनकी तो सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानता। हर धर्म वाला अपने बड़े की बायोग्राफी जानता है। पारसी हैं वो अपनों की जानते हैं, यहूदी है वो अपने की जानते हैं, क्रिश्चियन है वो अपनी जानते हैं, बौद्ध धर्म वाले बुद्ध की जानते हैं, जैन धर्म वाले महावीर और ये की जानते हैं, सिख धर्म वाले अपने 10 गुरुओं की जानते हैं। इतने साल पहले ये आए थे, उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे। लेकिन एक हिंदू ही ऐसे हैं, बाबा ने कहा भारतवासी ऐसे हैं जो 33 करोड़ को पूज रहे हैं। उधर तो 1-1, 2-2, 24, 10 गिनती में। जैनियों के पास 24 है, बुद्ध के पास, बौद्धियों के पास 1 है, सिखों के पास 10 है, तो इतने ही हैं। और हमारे पास सबसे ज्यादा है, परंतु पता एक का भी नहीं है, पता एक का भी नहीं है। इसलिए शिव बाबा की नजर कहाँ पड़ी, जहां सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई है, अज्ञान जहां सबसे ज्यादा है, टॉर्च बाबा ने वहीं अविनाशी भूमि पर डाली है। तो बाबा ने कहा एक भारत ही है जो कोई की बायोग्राफी को नहीं जानता। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। बाबा ने कहा अच्छा माता पिता, तो फिर माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ। भगवान को बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं मात पिता हूँ, तो मेरी बायोग्राफी बताओ। पता कुछ भी नहीं है। बताने का समय आता है तो एक बात बोल करके छोड़ देते हैं, जी देखो सब जगह भगवान ही भगवान है, हमें तो आपके अंदर भी भगवान ही दिख रहे हैं, इतनी बात बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ भी पता नहीं, जैसे हम भी ऐसे थे पहले। तुम जानते हो हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोकलाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां दिखाई, ना मन ना चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बढ़िया अपना बाहर ही निकाल दो ना। तो बढ़िया अपना ज्वारातों को धंधा कर रहे थे, बढ़िया पोता हुआ था, बढ़िया उसका नामकरण, बढ़िया पार्टी, बढ़िया निमंत्रण आ रहे थे राजे महाराजों से, इधर उधर से, बढ़िया एकदम चरम सीमा पर प्राप्तियां थी।
और चलते रहा, चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगा। जिस दादा लेखराज को सब लोग अपने पास बैठा हुआ देख करके सोचते थे कि ऐसा इंसान हमारे पास बैठा है जो भक्ति के अंदर भी नंबर 1 है, मर्यादा भी जो अपनी नहीं छोड़ता। वो कहते थे कि पार्टी सूखी सूखी है, तो कहते थे भले ही सूखी सूखी हो, मतलब ड्रिंक नहीं, नॉनवेज नहीं, लेकिन बाबा ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, मतलब दादा लेखराज ने। और यही वो समाज था जब ये एक लाइन पर चले और इन्होंने बाबा का काम करना शुरू किया तो सब के सब इनके क्या बन गए, विरोधी बन गए, और इनको क्या देने लग गए, गालियां देने लग गए। तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा था दूसरी तरफ। इसे तो क्रांति बोलते हैं। जब कुछ नया करना होता है, व्यवस्था से हट करके कुछ करना होता है, तब सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं, विरोध करने वाले, और वो जो कुछ हट करके अलग करने की इच्छा रखता है वो एक तरफ रह जाता है। लेकिन कुछ समय के संघर्ष के बाद उसके साथ भी एक कारवां जुड़ता है और चलते चलते एक नई मिसाल पैदा हो जाती है। तो ऐसा हुआ, पंचायत एक तरफ, दूसरी तरफ बाबा। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो, अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु इस पर विजय पाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। तो ये तो गीता के अक्षर हैं, मुझसे कोई कहलाते हैं। दादा लेखराज क्या कहते थे सबको कि मैं नहीं कह रहा हूं सबको कि ये विकार छोड़ो, कोई है जो मुझसे कहलाता है कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इनसे इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पवित्र बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं। चॉइस फिर भी तुम्हारी है। अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है, बल कहते हैं कि हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बातें और ही है। वारिस बनने के लिए सारी लिस्ट हमारी बाबा के पास होनी चाहिए। कहने में बहुत आसान है कि मैंने बाबा को अपना बेटा बनाया है, लेकिन सिर्फ 1 महीने का अपने बेटे का देखो क्या क्या निकलता है, और 1 महीने का अपने बाबा के प्रति टाइम, एनर्जी, मनी, संकल्प, श्वास, ये सब देखो, डिफरेंस हमें अपने आप पता चलेगा। इसलिए बाबा ने मुंह वाले काम नहीं किए, बाबा ने सीधा पेपर वर्क किया, पन्ना उठाया, ट्रस्ट बनाया, सारा उनके नाम किया। 2-3 साहूकार जो बड़े लोग थे उनको बुलाया, उनके भी साइन करवा दे कि कल को मैं खुद ही ना आनाकानी करने लग जाऊं। तो बाबा ने कहा वारिस बनने की बात करते हैं परंतु ताकत नहीं है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले भी फट से छोड़ाए वर्षा पाने के लिए, तो वो लायक बन गए ना। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले ही निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। पहले तो जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, कुटुंब के कुटुंब आए, पूरा का पूरा परिवार आ गया, सब कुछ लेकर के आ गए, अपना समर्पित हो गए। ये पहले बहुत हुए थे, जैसे अभी हम दीदी का दिन निकला जो 28 तारीख को, तो ये भी उनमें से एक फैमिली ये भी थी, सब आ गए थे। ऐसे बहुत परिवार थे, लेकिन अब बहुत कम होते हैं जो परिवार सहित इस कार्य के अंदर सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि बीच में अड़चन क्या बनती है, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे और ये रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखें बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, पहले ही सहारे टूटे हुए हैं, वो बाबा के ऊपर पूरा कुटुंब जरूर न्योछावर हो जाता है, पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बढ़िया, 8 की भी 108 की भी है और फिर 16,108 की भी है। तो माला है 16,108 की टोटल, उसमें से 16,000 अलग हैं, 100 अलग हैं, 8 अलग हैं। उधर पास विद ऑनर, पास और आगे। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते ही नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म होते रहते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, इसलिए दिल पर चढ़ते नहीं हैं। याद से ही
याद में ही नहीं रहते तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे। याद से ही याद मिलती है, शुरू में फट से वारी गए। अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। अब तो बहुत सारे आकर्षण है ना, अब तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया। अब क्या इक्वेशन है, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना ही खुशी का पारा भी चढ़ेगा और दुख कम होता जाएगा। तो मेहनत कहाँ करनी है, बाहर नहीं, मेहनत कहाँ करनी है, अपने अंदर करनी है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, जास्ती याद करने वाले क्या पद पाएंगे। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। परसों की अव्यक्त मुरली, कितने रहस्य हैं अव्यक्त मुरलियों के अंदर। बाबा ने उस अव्यक्त मुरली में क्या बोला, परसों की ही अव्यक्त मुरली है कि कल की अव्यक्त मुरली हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर बाबा ने बोला कि ये जो मेरे बैठे हैं, क्या बोलेंगे उनको, ट्रिब्यूनल, तो ये जो मेरे बच्चे हैं यही लास्ट में फैसला करने वाले हैं। इनको ही मैं अभी अभी काम पर भेज रहा हूँ। किसी को किसी देवता का साक्षात्कार कराने, किसी को परसों की मुरली में था, परसों की मुरली में था रूहानी वॉरियर्स, वो वाली मुरली थी आर्मी वाली। तो देखो उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके द्वारा ही मैं अपना काम करवा रहा हूँ अभी भी। भगत उनका ही दर्शन करना चाहते हैं, भगत हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी की जो आत्मा है वो किसी सेंटर के अंदर बैठी है, तो बाबा कहाँ से करवाएगा, बाबा उसी के द्वारा ही उनको साक्षात्कार करवाएगा और वो आत्मा उसके पास पहुंच जाएगी किसी ना किसी दिन तो जरूर, क्योंकि पहुंचेगी, अभी वारिस बनेगी, प्रजा बनेगी, कुछ कुछ बनेगी, तभी तो आगे जाकर के भक्ति शुरू करेगी। या फिर दूसरा काम ये होगा कि यहीं से ही तृप्ति हो जाएगी, लास्ट में साक्षात्कार होगा और तब फिर सीधा द्वापर में आकर के या कलयुग में आकर के भक्ति शुरू कर देंगे भक्त। तो उस मुरली के अंदर बाबा ने रहस्य बताया कि मैं ऊपर अकेला नहीं हूँ, मेरे जो याद में रहने वाले बच्चे हैं, यही बात बाबा ने उस मुरली में कही थी, जो सिर्फ याद में रहते हैं उनको मैं साथ साथ रखता हूँ और उनसे उस स्थान के सारे काम मैं करवाता जाता हूँ। और हमें इस चीज में भी कभी कभी घमंड रहता है, बहुत सारी उल्टी बातें हम बीच में सोच लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कराने वाला फिर भी, लेकिन कंडीशन है याद कैसी चाहिए, इतनी प्योर चाहिए, तब साक्षात्कार जैसे काम होते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन बाबा ने कहा पिछाड़े में बहुत साक्षात्कार होंगे। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के, ध्यान से सुनना, जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। हमारे लिए जैसे कि हलवा होगा, गरम गरम ताजा ताजा साक्षात्कार, महल हमें सामने दिखाई दे रहे होंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद बढ़ाओ, इतनी सारी प्राप्तियां करनी है, उनको भी साक्षात्कार कराना है और खुद इन आंखों से सारी दुनिया का साक्षात्कार। और ये होगा किस समय, जिस समय विनाश अपनी चरम सीमा पर होगा, एकदम डूब रहे होंगे, मर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा, उस समय ये 9 लाख आत्माएं कहाँ बिजी हो जाएंगी, साक्षात्कार कराने और साक्षात्कार करने में बिजी होंगे। इनको मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे बाबा बताते हैं भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो मालूम ही नहीं चला दादियों को कि कुछ हुआ भी है, ऐसे ही होगा। कोविड भी आया तो बहुतों को पता चला, लेकिन जो सेवाओं पर थे तत्पर उनको तो कोविड के अंदर बहुत बड़ा चांस मिल गया, उन्होंने कितनों को साक्षात्कार करा दिए, अर्थात ऑनलाइन क्लासेस वैसे तो शुरू हुई है, ये देन कोविड की है, तो अभी तक साक्षात्कार हो ही रहे हैं। तो बाबा बार बार समझाते हैं किसको बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ, याद को। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहो तो सागर पार हो जाएंगे। तो ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय, उसने निश्चय रखा इसलिए वो पार हो गई। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं, बाप की याद से पाप करते हैं रात दिन कोशिश करनी, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है, गोया फाउंडेशन ही नहीं है, नींव ही नहीं है, बिल्डिंग कहाँ बनेगी। योग तो अभी तक वही चल रहा है पूरा दिन ही, बाबा को तो याद, चार्ट नहीं है, बैठ करके एकाग्रता कहाँ पर है। तो बाबा ने आज कहा कि फाउंडेशन ही नहीं है,
जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान बनेंगे, 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति से धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पतित छी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने आज तो सब कुछ बताया कि हर चीज में मिलावट है, हर चीज के अंदर छी बना है, हर चीज दुख देने वाली है। तो बाबा ने कहा फिर भी अगर हमारी दिल लग रही है इन सब से, तो फिर कहाँ कमी रह रही है? योग में कमी है, क्योंकि योग से अपनी इन कर्म इंद्रियों पर हम क्यों नहीं जीत प्राप्त कर पा रहे हैं? कमी है। तो इस पतित छी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। हाथ तो एक का ही पकड़ना पड़ेगा। डामाडोल होंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए एक को फिक्स कर लो। जैसे एक पति और एक पत्नी फिक्स हो जाते हैं ना, शादी क्यों कराई जाती है? शादी क्यों कराई जाती है? ताकि एक जगह इनका दिमाग रहे, टिके रहें, भटके ना इधर से उधर। इसी प्रकार से स्कूल के अंदर क्यों भेजा जाता है? स्कूल के अंदर क्यों भेजा जाता है? पढ़ने के लिए, ताकि ये खेल खेल करके अपना जीवन संग में आकर के बर्बाद ना करें। इसलिए स्कूल जाएंगे तो 7-8 घंटा तो कम से कम रहेंगे। परंतु दुनिया में बॉयज और गर्ल्स बहुत हैं, दुनिया में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत है, लेकिन फिर भी एक चूज करना पड़ता है ना। दुनिया में कोर्स बहुत है, राष्ट्रीयता भी एक ही चाहिए। आप भारत के हो तो भारत की राष्ट्रीयता चाहिए। अपना बोरिया बिस्तरा उठा के नेपाल जाके दिखाओ, पड़ोसी देश है, कितने दिन नेपाल की भी राष्ट्रीयता तो होती होगी। नेपाल की छूट है, 4-5 जगह की छूट है। तो कहीं ना हर स्थान की क्या चाहिए? राष्ट्रीयता चाहिए, है ना। और जमीन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां के नागरिक नहीं हो। तो बेड़ा तो पार तब भी होगा जब एक का हाथ पकड़ेंगे। तो बाबा ने भी आज पक्का कराया। बाबा भी साथ में चल रहा है, इधर भी कुछ कुछ साथ में चल रहा है, इधर भी कुछ कुछ साथ में चल रहा है। इसी प्रकार से पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, स्कूल एक है, ड्रेस एक है, संगठन भी। कल बाबा ने कहा संघ के लिए संगठन भी कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि ये भी वाइट ड्रेस वाले, ये भी वाइट ड्रेस है, आज मन कर गया इधर उछल करके चले गए, आज मन कर गया उधर चले गए। कौन विश्वास करेगा ऐसी आत्मा पर? हम तो नहीं करेंगे, बाकियों का पता नहीं है, कोई नहीं करता। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रख करके पढ़ाती है, पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, उसका बच्चा जब वो देख रही होती है कि फोन में ये किसके साथ लगा हुआ है, वो ही अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करती है। अपने सीक्रेट्स बताएगी वो अपने बच्चे को, क्योंकि पता है कल को सारा का सारा मनी इधर से उधर ना कर दे, सारा का सारा घर की इंफॉर्मेशन इधर से उधर ना कर दे। लेकिन जो बच्चा, बाबा ने जो उदाहरण दिया, एक माता पिता को 5 बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे जो सियाना होता है, माता पिता की दिल कहाँ होती है? तो ये मेहनत है। इसलिए एक का हाथ पकड़ करके हमें क्या हो जाना है? पार। जोन बाबा मिले में थे तो पंजाब वाले पंजाब जोन में ये भी देख लिया, अभी राजस्थान में नहीं जा सकते। तो ये सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम से बाहर हम निकल रहे हैं, तो इसके अंदर गलती हमारी है। हाँ, राष्ट्रीयता यही सिटीजनशिप बोलते हैं ना, तो ऐसा। और दूसरी पॉइंट बाबा ने क्या बोले? इस दुखदायी छी दुनिया से अपने दिल
एक तो हमने दुनिया से दिल लगा के रखी है और दूसरा एक बाप का हाथ भी नहीं पकड़ा, क्या गति होगी हमारी? नहीं होगी ना। और ये होगा सिर्फ योग से, टच करता है बाबा, शक्ति देता है बाबा, हमें अपने आप हो जाता है। दूसरी पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख करके पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखा ना, चूज एक को कर लिया ब्रह्मा बाबा ने। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्वयं में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना समर्थ बनते जाते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम पर सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। यह है सेवाधारी की डेफिनेशन। सेवा का नाम सुनते ही उमंग उत्साह और औरों को भी उसके अंदर ले ले, ना कि सेवा का नाम सुनते ही हमारे तोते उड़ जाए और दूसरे को भी कहें क्या करना है, वो कर रहे हैं ना, क्या करना है, इजी रहो, ज्यादा मत सोचो। तो बाबा फिर भी सब कुछ देख रहा है कि नहीं देख रहा? उस आत्मा को सफलता मिलती ही नहीं है ज्ञान योग के अंदर, और उस आत्मा को सफलता मिलती जाती है। इसलिए कैसा सेवाधारी? श्रेष्ठ सेवाधारी। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलेगी, तारीफ शाबाशी मिलेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलेगी, वेट नहीं करो, ऑफर करो। अव्यक्त इशारे, और इस मास के अव्यक्त इशारों का टाइटल है सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींचकर ले आती है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। केवल सुख नहीं दे रहे हैं परंतु सुख के भंडार का हमें मालिक। तभी तो दूर दूर से हम बाबा के इन घरों में भी आते हैं और दूर दूर से हम बाबा के बड़े घर में भी जाते हैं ना, क्योंकि क्या खींच रहा है हमको? बाबा का प्यार खींच रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट सभी को याद हो गया? मुरली आई ना समझ में सारी? 16 कला संपूर्ण अपना लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए पूरा दिन आत्म अभिमानी और देही अभिमानी रहना है। प्यार से बाप को याद करना है, थकना नहीं है, निरंतर याद में रहना है और विकर्म नहीं करने हैं और देहाभिमान, इन दोनों से सावधान रहना, खतरा है ये। और फिर हंस बन करके पूरा दिन ज्ञान रत्नों को ही चुगना है। साहस, पवित्रता और पुरुषार्थ, इसके द्वारा माला का दाना बनना है। और लास्ट में हम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान, स्वीट, पावन, प्योर, परफेक्ट और स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।